सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम बहुत ही स्पेशल जगह जा रहे हैं। जून का ये महीना है और दिल्ली में सड़ी गर्मी हो रही है और एकदम ओवन बना हुआ है पूरा दिल्ली। और हमारा घर तो तंदूरी बना हुआ है। एसी चलने के बावजूद आप इनके पसीने देख सकते हो कितने आ रहे हैं। देख रहे हो पसीने। फ़ैन ऑफ कर रखा है क्योंकि शूट करते टाइम फ़ैन की आवाज़ आती है, इसीलिए। तो अब फटाफट से निकलते हैं। और ये ट्रिप में हम अकेले नहीं जा रहे, मेरी सिस्टर साथ में जा रही है और उनकी बेटी भी साथ में जा रही है। तो अब वो हमारे को रास्ते में ही मिलेंगे एक जगह से, जनकपुरी मेट्रो स्टेशन से। तो उनको वहाँ से पिक करना है। और बैग हमारे रेडी हैं, एक ये बैग, एक ये बैग, एक वो बैग। ज़्यादा बैग नहीं बनाई इस बार, फिर भी 3 बन गए वेदिका ने। तो अब फट से निकलते हैं और फिर आपको आगे कौन से रूट से, कैसे रूट से, किधर जा रहे हैं वो सब आपको रास्ते में बताता हूँ मैं। घर से निकल गए थे हम 12 बजे के करीब और दीदी को और सादिया को भी हमने पीछे पिक कर लिया था। और बस पूछो ही मत फिर हमारे साथ क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम अपना कैमरे का बैग भूल गए। बैग और कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट था। हम 5-6 किलोमीटर आ भी गए थे, फिर हमारे को वापस जाना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, हमारा फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो गया। उसको रिचार्ज करने में काफ़ी टाइम बर्बाद हो गया और वो रिचार्ज हुआ ही नहीं। और इस टाइम हम खड़े हैं मूर्थल टोल पे। यहाँ भी भयंकर जाम हो रहा है और आधा घंटा हमारा यहीं मूर्थल टोल पे बर्बाद हो गया फास्टैग बनवाने में और इस जाम में। 1 बज गया है और मूर्थल टोल ही हम पहुँचे हैं। और अब जाके ये टोल की लाइन हमारी चलनी शुरू हुई है। काफ़ी देर से तो चल ही नहीं रही थी। चंडीगढ़ हम पहुंच गए हैं और टाइम हो रहा है 4 बज गए हैं। और अम्बाला तक तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, 60-70 की स्पीड ही मेंटेन हो रही थी। बट अब ये हाईवे थोड़ा खाली मिल रहा है, यहाँ पे अच्छी स्पीड मेंटेन हो रही है। 100, 110, 90 की स्पीड मेंटेन हो रही है हमारी। और टाइम 4 बज गए हैं। पीछे की आप दिखाता हूँ आपको, पीछे तो सारे सो गए हैं, बस ये मैडम जागी हुई है और साक्षी दी और सादिया तो सो गए हैं। तो ऑफिशियली अब हम हिमाचल के अंदर एंटर कर गए हैं। अभी पीछे बोर्ड आया था, हिमाचल में आपका स्वागत है। पहले इस जगह पे मेरे को अच्छे से याद है, जब मैं 10-15 साल पहले आया था यहाँ पे एक टोल लगा करता था। अब वो यहाँ पे टोल नहीं लग रहा, हट गया शायद। और अच्छी बात ये है कि डबल लेन है, उस साइड भी और इस साइड भी, बीच में डिवाइडर है। सुबह हुई नहीं है बट चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि डबल लेन है। मेरे को गलती लगी थी कि ग्रीन टैक्स नहीं है, बट ग्रीन टैक्स है अभी यहाँ पर। और बट वो थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया है तो ग्रीन टैक्स तो लग रहा है। तो 70 रुपये हमारा ग्रीन टैक्स लगा है। पहले शायद जब मैं 10 साल पहले या 5-6 साल पहले आया था तब शायद 40 रुपये हुआ करता था, अब 70 हो गया है। तो सनराइज़ हो रहा है और 5 बज गए हैं। सोलंग हमने क्रॉस कर लिया और पूरा रेडिश चेरिश व्यू आ रहा है सामने। तो दिल्ली से 400 किलोमीटर चलने के बाद सुबह के बज रहे हैं 8 और हम पहुंच चुके हैं नारकंडा। और अब जाके हमने एक ब्रेक लिया है और नारकंडा भी काफ़ी हाइट पे है। उसका सबूत ये पैकेट है, इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा एयर प्रेशर आ गया है और ये फटने को हो रहा है पैकेट अब। और कुरकुरे में भी काफ़ी सारे पैकेट में हवा घुस गई है। और वेदिका, कैसा लग रहा है नारकंडा में आके? जैसे कि तुझे दिल्ली की सड़ी गर्मी से दूर, अब इनको ठंड में अच्छा लग रहा है। कंबल में कंबल, ठंडी। तो यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट करेंगे अब हम और उसके बाद निकल जाएंगे रेकोंग। मेरे को अभी यहाँ से कुछ 5 घंटे और दिखा रहा है, 200 किलोमीटर है और गाड़ी 40-50 पे ही चलेगी, इसलिए 200 किलोमीटर के लिए 4 से 5 घंटे तो अप्रोक्स लगेंगे ही लगेंगे। तो ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं। जी ढाबे में रुके हैं हम चाय और पराठे खाने के लिए। यहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं, बहुत ही ऑसम व्यू आ रहा है। ये देखो क्या वैली दिख रही है यहाँ से, ज़बरदस्त, एकदम लश ग्रीन, धूप से चमक रहा है सारा। क्या ऑसम व्यू आ रहा है। और आज का है हिमाचल। कैसा व्यू लग रहा है सादिया? अच्छा लग रहा है। कल हम कहा थे दिल्ली और आज हम कहा है हिमाचल।
सो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और अब टाइम हो गया है 8:50 और यहाँ से निकल रहे हैं। और अब मैंने होटल जो बुक कर लिया है उसकी डेस्टिनेशन डाल ली है गूगल मैप्स में। 5 घंटे 32 मिनट दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। और रात को तो मैंने आपको इतना रोड वगैरह दिखाई नहीं क्योंकि कुछ दिखाने को इतना था नहीं। बट अब आएंगे मेन व्यू, अब किन्नौर रेंज स्टार्ट होएगी और अब आएंगे तगड़े अच्छे व्यू। तो आप अब देखना क्या व्यू आएंगे। सो नारकंडा से अभी 1 घंटा आगे आ गए हैं हम और थोड़ा टांगे स्ट्रेच करने के लिए बाहर आए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लिया है बस टांगे स्ट्रेच वगैरह करने के लिए। यहाँ हमने गाड़ी रोकी है। बहुत अच्छा व्यू है सामने, बट ये थोड़ा पेड़ पौधे हैं तो आपको उतना अच्छा दिख नहीं रहा होगा। बट मौसम बड़ा प्लेजेंट हो रहा है, मैं आपको बताऊँ, एकदम प्लेजेंट मौसम हो रहा है। बाकी अब यहाँ से 4 घंटे और बचे हैं। 140 किलोमीटर बचा है डिस्टेंस यहाँ से कल्पा का। मैंने कल्पा में ही होटल बुक कराया है क्योंकि वहाँ से किन्नर कैलाश का बहुत अच्छा व्यू आता है। तो अगर आप रेकोंग साइड जा रहे हैं तो कल्पा में ही स्टे करना चाहिए हमें। अब यहाँ से चलते हैं, थोड़ा वॉक वगैरह कर लिया, टांगे अब अच्छे से स्ट्रेच हो गई हैं, अब चलते हैं। और एक बात मैं आपको बतानी भूल गया, हम जून के महीने में आए हैं और मेरे को रास्ते में दिल्ली की गाड़ियाँ इतनी दिख रही है ना, मतलब हर दूसरी गाड़ी दिल्ली की ओवरटेक या तो वो मेरे को कर रही है या तो मैं उनको कर रहा हूँ। मतलब HP की तो दिख ही नहीं रही, बस दिल्ली की दिख रही है। सारी गर्मी दिल्ली में पड़ रही है और सारे दिल्ली वाले इधर ही आ गए हैं। ले तो वेदू भी उठ गई है हमारी, ये भी एक्टिव हो गई है अब। हेलो, आर यू फीलिंग फाइन? चले पहाड़ में, दुनिया जाए पहाड़ में। आधा घंटा और अभी हम ड्राइव करके आए हैं। थोड़ा नींद सी आ रही थी तो थोड़ा रुके हैं। अभी यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया वो पी रहे हैं और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। दिल्ली में तो सड़ी धूप है, आपको पता ही है, मैं बार बार बता ही रहा हूँ। और यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। आप देख सकते हो ये हवा ये कितनी तेज़ चल रही है, कितने कैसे हिल रहा है। बहुत ही सूदिंग और एकदम मस्त मौसम हो रहा है यहाँ, तो मज़ा आ रहा है कसम से। अभी 3 घंटे की ड्राइव और पड़ी है, देखते हैं जब आगे जाएंगे तो और बढ़िया मौसम हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। सो जिसका मैं बहुत देर से वेट कर रहा था, इतने हमारे को 10 घंटे हो गए ड्राइव करते करते। मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था कि गेटवे ऑफ किन्नौर आए। फाइनली गेटवे ऑफ किन्नौर आ गया है। ये देखो हमने पीछे गाड़ी पार्क कर रखी है और अब मैं आपको गेटवे ऑफ किन्नौर दिखा दूँ। बहुत ही ऑसम लग रहा है। ये देखो क्या व्यू है, मतलब क्या टनलिंग कर रखी है, क्या मतलब यहाँ पे मतलब इंजीनियरिंग हो रखी है और कैसे ये नेचुरली पहाड़ जो है एक साइड से पूरा टिका हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी मैं आपको आगे जाके भी और इसको अच्छे से दिखाऊंगा, मगर फ़िलहाल मैं गाड़ी वहाँ खड़ी नहीं कर सकते क्योंकि रोड बहुत नैरो है। तो फ़िलहाल आपको मैं यहीं से दिखा रहा हूँ, बाकी आगे जाके भी अभी दिखाता हूँ। और बहुत ही ऑसम व्यू आ रहा है यहाँ पे पूरी वैली का। सो गाड़ी तो पीछे पार्क कर दी थी। यहाँ पे रास्ता काफ़ी नैरो है, गाड़ी नहीं ला सकते, मतलब गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे वॉक करके आए हैं। देखो कितना ह्यूज है भाई, ये बहुत ही बड़ा है। शायद आपको वीडियो में उतना बड़ा ना दिख रहा हो, बट ये इतना बड़ा पहाड़ है ना जो कि बस इस पे टिका हुआ है। पता नहीं कैसे टिका हुआ है, बट टिका हुआ है भाई। और सालों से ऐसे ही है ये, इसको कुछ नहीं होता। जितनी मर्जी बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, ये गेटवे ऑफ किन्नौर ऐसे ही टिका हुआ है, किन्नौर की शान बन के।
सो यहाँ पे आसपास सारे में फ़ोटो सेशंस हो रहा है, कम से कम नहीं तो 20-25 लोग यहाँ पे अभी रुके हुए हैं और सारे फ़ोटो सेशन ही कर रहे हैं। ये फेमस हो गया इतना, ये 3-4 साल पहले इतना फेमस नहीं था, बट अभी 3-4 साल पहले से ही इतना फेमस हो गया है। पहले यहाँ इतना कोई रुकता भी नहीं था, बट अब लोग यहाँ पे रुकने लग गए हैं और इतना फ़ोटो सेशन करने लग गए हैं। तो ये वाला पत्थर भी चिपका ही हुआ है। भाई साहब ये पत्थर तो गिरने वाला है, ऊपर वाला पता नहीं, नीचे तो नहीं खड़े हो तो ज़्यादा अच्छा। रिस्की है ये भाई, पत्थर है कभी गिर यहाँ सकता है। पे एक चेतावनी भी लिखी हुई है, हाँ वार्निंग लिख रखी है। इससे हमने काफ़ी कि- दूर अपनी गाड़ी खड़ी करी है और यहाँ हम पैदल खड़े हैं। न्यू ब्लॉगर इन द हाउस। बहुत ही गहरी खाई है यहाँ से, मतलब कोई गया तो मतलब गया, वापस आने का कोई सीन नहीं है। तो 10 से 15 मिनट लग गए हमारे को यहाँ पे फ़ोटो शूट करने में, और काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पे अच्छी खासी रश हो रही है, भीड़ हो रही है। और जो मैंने आपको खाई दिखाई भाई साहब, एकदम पूरी गहरी खाई है, कोई गया तो मतलब गया, बहुत गहरी खाई है। सो गेटवे ऑफ किन्नौर के आगे हमने 15 मिनट ड्राइव करा है और अब सारा रास्ता हाफ टनल का शुरू हो गया है। आपने अभी वीडियो भी देखी होगी। और यहाँ हवा भाई साहब इतनी बढ़िया हवा चल रही है ना, एकदम ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। शायद आपको आवाज़ भी प्रॉपर ना आ रही हो हवा की वजह से। और क्या व्यू है यार, ओ हो, बाहर आ जाओ यार, गहरी खाई है देखो। सो यहाँ से नीचे खाई देखो भाई, कितनी गहरी खाई है, नीचे सतलुज नदी जा रही है, इतनी गहरी खाई है ना, मतलब भाई साहब एकदम स्ट्रेट डीप ऐसी खाई है ये। और ये भी एक्साइटेड होके उतर गए, पहले ये लोग उतर नहीं रहते देखने के लिए, बट अब ये भी एक्साइटेड होके उतर गए हैं देखने के लिए कि भाई ऐसा क्या दिख रहा है यहाँ पे। बट बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई है। और भाई ये व्यू देखो, ओ भाई साहब क्या ज़बरदस्त व्यू है यहाँ तो, कैसे कर्व है और एकदम नीचे डीप गहरी खाई। ऐसे ही नहीं इसको डेडलीस्ट हाईवे कहते। ये महक पहले बाहर नहीं आ रही थी, अब इसको सारी मस्ती आ रही है भाई यहाँ पे करने के लिए। आपको भी मस्ती आ रही है? क्या नज़ारे हैं भाई, क्या नज़ारे हैं यार, क्या व्यू है, मन ही नहीं कर रहा है जाने का। बहुत ही सुंदर व्यू है, ऐसा लग रहा है यार जन्नत में आ गई हूँ मैं। इतना प्यारा व्यू। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा। देखा है पहले ऐसा कभी? कभी नहीं देखा? कभी देख लिया करो ना। तो साक्षी थी बाहर नहीं आ रही थी, महक तो आ गई थी एक्साइटमेंट में, बट अब वो भी आ गई हैं, वो भी देख रही है भाई क्या है, ऐसा क्या ही हो रहा है यहाँ पे। खाई देखो भाई, खाई देखो, अरे खाई देखो नीचे, ठीक है, और वो देखो क्या रास्ता बना हुआ है, और खाई देखो कितनी गहरी है। दीदी भी एक्साइटेड होके आ गई, बेबी के चक्कर में आ नहीं रहते हैं। सो अब ये पहाड़ अगर आप देखो, पूरा हार्ड रॉक सॉलिड पहाड़ है, ये बिल्कुल भी कच्चा पहाड़ नहीं है। यहाँ पे मतलब ये लगा लो बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ पे कोई कुछ भी पत्थर वगैरह गिरे, क्योंकि ये बहुत ही रॉक सॉलिड पहाड़ है, ठीक है। जितनी मर्जी बारिश आ जाए, पिछले हज़ारों सालों से ये ऐसा ही है। पहले ये लोग उतर नहीं रहे थे गाड़ी से, अब ये लोग बैठ नहीं रहे गाड़ी से, पूरे 10 मिनट हो गए हैं। अब इनको धक्के से बिठाना पड़ेगा, और क्योंकि अभी भी 2 घंटे का रास्ता बचा है कल्पा का, 2 घंटे कम नहीं होते। बेड लगा के बैठी हुई है।
और ये मैडम जी सो रहे हैं। साथे डर तो नहीं लग रहा ऑफ रोडिंग से? वैसे थोड़ा लग रहा, थोड़ा नहीं लग रहा। थोड़ा लग रहा, थोड़ा नहीं लग रहा। हाँ। ओके। इतना बड़ा पैच था कि हमारी जो गाड़ी की टंकी थी वो पट करके बोल पड़ी, हाँ। है ना? वो टंकी थी क्या थी? अरे अंडर बॉडी थी। अच्छा जो भी। तो हमने गाड़ी में ही कपड़े सुखाने का काम कर लिया। धूप से बचने। अच्छा धूप से बच रहे हो? तो व्यूज़ तो आप देख रहे होंगे कितने ज़बरदस्त बढ़िया व्यूज़ आ रहे हैं। ये पीछे हमने अभी गाड़ी खड़ी करी है क्योंकि बस कल्पा यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया है और बस मैंने सोचा आपको एक बार यहाँ पे काफ़ी हाइट पे आ गया और आपको व्यू दिखाऊं। बहुत ही अच्छे व्यू आ रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे सतलुज रिवर जा रही है और वो एक नया रास्ता भी है, आप उससे भी जा सकते हो, लोहे के पुल वाला वो जो रास्ता जा रहा है। बट मेरे को, मैं वहाँ पे नीचे एक कट आया था, वहाँ मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा आप ऊपर वाले रास्ते से जाओ, ये शॉर्टकट है, ये 10 किलोमीटर का रास्ता है, ये थोड़ा घूम के जाता है 20 किलोमीटर का रास्ता, ये हाइट से होते हुए जाता है रास्ता, वो नीचे से जाता है। दोनों ही रास्ते ठीक है, वो थोड़ा लंबा है, ये थोड़ा छोटा है। और व्यू देखो यार क्या ज़बरदस्त व्यू है मतलब। और हवा यार, मैं आपको हवा क्या बताऊँ, ऐसी ठंडी हवा चल रही है ना, एक नंबर हवा चल रही है। मतलब ऐसा लग रहा है एसी की 24-25 की हवा आ रही है। और ये देखो गाड़ी में ये सारे एंजॉय कर रहे हैं। वेदिका, हाय। वेदिका भी सो नहीं रही है, पूरा देख रही है रास्ता, छोली थी मैं। पूरा रास्ता एंजॉय कर रही है। चलो अब आगे चलते हैं। और टाइम हो गया है, मैं आपको टाइम बताता हूँ। देखो टाइम हो गया है 3:20। भाई साहब खिड़की के शायद आधे घंटे में और लगे हमारे को कल्पा में अपने होम स्टे तक पहुंचने का। चलो चलते हैं अब। तो सामने अभी झरना आ गया है, तो झरने का फायदा उठाते हैं और गाड़ी धो लेते हैं। शहर में तो 500 रुपये लग जाते हैं कार वॉश कराने के, या हमारी फ्री में हो जाएगी। वेदिका देखो 1 2 3 कितना अच्छा लगा। 2 मिनट धोने देते? नहीं पागल। अच्छा पुलिस वाले अंकल ने भी धोनी है। ओहो, ले मिल गया जाम। तो यहाँ पे हो गया जाम बहुत भयंकर। जाम तो लग रहा है। ये कोंगपियो के लिए निकल रहे थे, 2 किलोमीटर्स बचा था, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। और अभी हम पैदल चल रहे हैं, देख रहे हैं क्या है, बट कोई बता रहे थे यहाँ पे ना देवता जी आ रखे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे देवता जी की वीडियो कैप्चर नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाऊँगी। बट चलो चलते हैं आगे, देखते हैं। हम तो देखे, एक्सपीरियंस लेना चाहिए हर एक चीज़ का दीदी। सॉरी, कोंगपियो हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं और बस यहाँ से कल्पा के लिए निकलना है। और टैंक हमारा खाली हो गया था, करीबन 550 के करीब गाड़ी चल गई है हमारी इस टैंक में। हाँ 562 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल गई है और टैंक अब दोबारा से फुल करा लिया हमने। और पीछे वेदिका बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही है अपना। और ये वेदिका के स्टंट देखो आप, कैसे ये स्टंट कर रही है। पीछे की खिड़की से मैडम को पूरा झांकना है बाहर, पूरा इसको पकड़ो ना तो ये गिर ही जाए, पूरे स्टंट करने हैं इसको। और सामने व्यू देखो आप, क्या ऑसम व्यू है, बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं। शायद आपको वीडियो में क्लियरली ना दिख रहा हो,
बट आंखों से अच्छे से विजुअल हो रहा है। भाई साहब इतनी पतली रोड है जहाँ पे हमारा होम स्टे है। बहुत ही ज्यादा छोटी रोड है, अगर एक गाड़ी और आ गई ना तो फंस जाएंगे हम लोग। यार मुझे मेरे गांव की याद आ गई। जाते हैं, कितना प्यारा लग रहा है ना दीदी? कोई गाड़ी आ गई तो दूसरी गाड़ी वाले की तो बैंड बज गई। यार बहुत मस्त जगह है हमारा होम स्टे। तो पूरे 4 बज गए हमारे को हमारे होम स्टे पहुँचते पहुँचते, और रास्ता तो आपने देखा कितने डेडली है, पतले पतले रास्तों से हम होकर आए हैं। तो अब हम सेटल डाउन हो गए हैं होम स्टे के अंदर, हमने अपना सामान रख लिया है। और आप मानोगे नहीं, हम इतना थके हुए थे, सीढ़ी होम स्टे की सीढ़ी चढ़ने से पहले इतना थके हुए थे, मन था कि आते ही सो जाएंगे। बट जैसे ही हम ऊपर आए हमारा मन इतना खुश हो गया, क्योंकि इतना सुंदर व्यू है यहाँ पे। ये देखो क्या ही जबरदस्त व्यू है हमारे होम स्टे से। पूरी वैली दिख रही है, नीचे रेकोंग है और ऊपर कल्पा पे हमने रूम लिया है। और ये किन्नौर कैलाश का पूरा रेंज दिख रहा है, पूरी रेंज दिख रही है यहाँ से मेरे को। और इधर लश ग्रीनरी है। और यहाँ यात्रा भी होती है अगस्त में, तब लोग ऊपर एक्सेस करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। और आप ऊपर अगर पीक्स को ध्यान से देखो तो यहाँ पे अभी अच्छी खासी ऊपर स्नोफॉल है, और जो उनकी ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो भी आ रही है। इसलिए हमने आते ही वेदू को सबसे पहले कपड़े चेंज कर दिए, और ताकि इसको ठंडा लगे। सादिया कैसा लग रहा है बोलो? अच्छा और ठंडा। अच्छा और ठंडा। आप तो कह रहे थे आप आते ही सो जाओगे। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको अच्छा कैसा लगा ये तो बता दो सर। रूम भी, एक सेकंड मैं रूम भी दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा रूम है, ये डबल बेड है और एक सोफा कम बेड है यहाँ पे। यहाँ पे हम 3 लोग एकोमोडेट होंगे। और एक बढ़िया चीज़ देखो, यहाँ पे रूम्स के अंदर पंखे ही नहीं होते। यहाँ इतनी ठंड है कि पंखा ही नहीं है। जून के महीने में भी पंखे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं ज़्यादा ठंड पहली बार तो बहुत ही, मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी ना उससे डबल ही मज़ा आ गया हमारे को तो भाई यहाँ पर आके। और सारी थकावट, सारी नींद सब भागी, पता नहीं कहाँ चली गई। रास्ते में नींद आ रही थी बट अब पता नहीं कहाँ नींद चली गई है। यार व्यू देखो यार, मतलब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे बोलना चाहिए मेरे को। क्या ऑसम व्यू है यार, मतलब ज़बरदस्त, मतलब पैसा वसूल व्यू है ये। सो हम होटल में तो बहुत ऊपर करके बोलो, ऐसे आप दिख नहीं रहे ना। होटल में तो बहुत मज़े कर रहे हैं हम, और मज़े भी आ रहे हैं। अभी हमने खाना ऑर्डर किया है, वो आता ही होएगा। तो वेदिका भी बहुत मज़े कर रही है। वेदिका मज़े कर ले हो? कर रहे हो मज़े? कर रहे हो मज़े? कर रहे हो वेदिका मज़े? वेदिका मज़े कर रहे हो? अच्छा ठीक है, अभी वेदिका का मूड खेलने में है। तो व्यू देखिए, इतना ऑसम व्यू। सो ये बाहर हमने टेबल चेयर लगवा ली है अपनी बालकनी में। मैगी भी आ गई है, चाय भी आ गई है, और ये व्यू तो हमेशा यहीं रहेगा। क्या व्यू है, पहाड़ों के सामने बैठ के मैगी खाना सपना है, सपना है। और वो भी ऐसे पहाड़ों के सामने, ऐसे वाले पहाड़ों और वो भी जून के महीने में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यार कहाँ मेरे को पसीने आ रहे थे जब आपने शुरू करा था व्लॉग, ऐसे बह रहे थे। और अब देखो अब हम सोचे अब थे ठंड कि लग यार रही हम है। कहाँ जा रहे हैं, इससे तो घर में ही ठीक थे। हाँ। सो मैगी और चाय एंजॉय करने के बाद आप देख सकते हो मेरी आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इतनी शांति है ना, इतनी शांति है कि एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। तो वो छत पे एंजॉय करने के बाद अब हम निकल गए हैं थोड़ा सा यहाँ आसपास का कुछ लोकल फूड एक्सप्लोर करने और मार्केट एक्सप्लोर करने, देखते हैं क्या मिलता है। वैसे तो काफ़ी लेट हो गया है, वेदिका भी कह रही है वो भी एक्सप्लोर करेगी। तो 5-6 बजने वाले हैं, यहाँ पे 7 बजे ही सब बंद हो जाता है। देखते हैं थोड़ा बहुत आसपास अगर कुछ एक्सप्लोर कर पाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। वेदिका को साक्षी दी ने उठा लिया कैरियर में, और ये बहुत इंजॉय कर रही है। और
शाम के 6 बज रहे हैं और क्या सीनिक व्यू बन रहा है यार। तो मार्केट जाने के लिए हमने एक शॉर्टकट ले लिया है और शॉर्टकट कुछ ऐसे ही है, नाले में से का मान ऐसा बना हुआ है और कुछ 100-150 सीढ़ियाँ हैं, ये उतर के जाएंगे तो मार्केट आ जाएगी। ये है तो शॉर्टकट मगर थोड़ा डेंजरस है। देखो कैसे आ रहे हैं यार, बहुत मज़ा आ रहा है जैसे, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। दीदी ने तो कैरियर में बेबी पकड़ लिया। इवन वेदिका को भी बहुत मज़ा आ रहा है, हंस रही थी हमें देख के। वो इतने छोटे छोटे रास्ते से पत्थरों को पकड़ लेना जाना है और ये जो जा रहा है ना, नाला जा रहा है और इतना साफ नाला है ना, बिल्कुल प्योर। वाह यार, इतनी सुंदर जगह मैंने कभी नहीं देखी। मतलब इतनी छोटी स्पेस से मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वो जो खतरनाक सीढ़ी वाला आपने रास्ता देखा, वो क्रॉस करके हम ये मार्केट में आ गए हैं। बहुत ही छोटी सी मार्केट है गलियों गलियों में और बहुत ही ज़्यादा मतलब विंटेज फील है यहाँ पे और अच्छी लग रही है और साफ़ सफाई बहुत है, गंदगी बिल्कुल नहीं है। छोटी छोटी गलियाँ हैं मगर साफ़ सफाई बहुत है यहाँ पे, बहुत अच्छी लग रही है ये मार्केट। ये देखो छोटी छोटी गलियों में से कितने पुराने घर बने हुए हैं यहाँ पे, बट बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बहुत ही छोटे से एक कैफ़े में आ गए हैं, मतलब इतना छोटा है आपको यकीन नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ। आप बनाते हो? तो बहुत ही छोटा सा कैफ़े है ये और बहुत ही क्यूट है। देखो कितनी छोटी इसकी नीचे सीलिंग है और उधर किचन है उस साइड। बहुत ही प्यारा सेटअप कर रखा है इन्होंने। यहाँ पे अभी हमने सिड्डू ऑर्डर करा है, देखते हैं कैसा होता है। ये मोमोज आए हैं हमारे, ये आटा मोमोज है। इसको खा के देखते हैं और बताते हैं कैसे हैं। महक ने तो खा भी लिया है, ये बताएगी कैसा है। अरे कोई नई चीज़ का टेस्ट डेवलप होने में टाइम लगता है। ये सिड्डू आ गया हमारा। तो एक बार दिखाओ दो। नहीं, बटर के साथ खा ले। बटर है ये। अच्छा तो यार कितना खाओ फिर। मोमोज और सिड्डू एंजॉय करने के बाद हम अपने होम स्टे वापस आ गए थे और बहुत तेज़ हवा चल रही है। टाइम 6:30 हो गया है और मेरे पीछे आप देख सकते हो किन्नर कैलाश कैसे एकदम चमक रहा है। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, एकदम चमक रहा है। मतलब उसकी जो चोटी है ना, एकदम धूप से चमक रही है। बस हल्की सी उसकी वो धूप पड़ रही है और वो चमक रही है। और हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और शांति कितनी है यार यहाँ पे, क्या बोलूँ मैं। आए थे थोड़ी देर यहाँ पे, हमने बैठा रेस्ट करा, सारी थकावट फिर दोबारा मिट गई।